यूपी होमगार्ड भर्ती का ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जारी हो चुका है। काफी ज्यादा बच्चे ये कमेंट करके पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो हमने बनाया था यूपी होमगार्ड भर्ती के ऊपर, वहां पे सबसे ज्यादा बच्चों का ये कमेंट है, सर ये बता दीजिए किस कैटेगरी वाले को कितना छूट दिया जाएगा। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे एज में कितना छूट मिलेगा, मेरा एज कितना रखा गया है। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मुझे कितना छूट मिलेगा। मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मुझे कितना छूट मिलेगा। मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, मुझे कितना छूट मिलेगा। मैं ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरता हूँ, मुझे कितना छूट मिलेगा। सबसे ज्यादा बच्चों के मन में यही डाउट हो। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है, कितना आप लोगों का एज यहाँ पे रखा गया है, किस बच्चों को यहाँ पे छूट मिलेगा, ये सारा कुछ डाउट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का दोस्तों हम क्लियर कर देंगे। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को अपडेट मिलता रहता है। आप में से सारे बच्चों को पता होगा 45,000 प्लस पदों पर आप लोगों का यूपी होमगार्ड भर्ती कराया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रक्रिया आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को यूपी होमगार्ड में फॉर्म भरना है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। एक बार फाइल कर दीजिएगा जाके, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के रिकॉर्डिंग ही आप लोगों का भर्ती कराया जा रहा है, वही आप लोगों का यहाँ पे भर्ती कराएगा। उसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना होगा। जो बच्चे ये करे रहेंगे ना, वही बच्चे इस भर्ती में फॉर्म भर पाओगे, और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो बच्चे इस होमगार्ड भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाओगे। जो अप्लाई होना इस भर्ती का शुरू होगा दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। 45,000 प्लस पदों पर यूपी होमगार्ड की भर्ती कराया जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अभी से ही बनवा के रख लेना है, अगर आपको एज में छूट लेना है, और वो आप लोगों को जो एग्जाम देने के बाद में जो छूट मिलता है 1-2 नंबर का, उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारा कुछ डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपको हम क्लियर कर देंगे। योग्यता सिंपल 10th पास रखा गया है। 12th पास इससे पहले बताया गया था, जो कि पेपर कटिंग के जरिए बताया गया था। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हमने आपको यही बताया था कि 12th पास आप लोगों का जहां तक मुझे लगता है कि अलाउ नहीं किया जाएगा, और 12th पास आप लोगों का हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सिंपल 10वीं पास रखा गया। जो 10th पास बच्चे होंगे वो अप्लाई कर सकते हो, चाहे लड़के कैंडिडेट हो, चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई आप लोग कर पाओगे। और आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज आप लोगों की ये भर्ती कराया जाएगा। हर जिले का अलग अलग आप लोगों का डेट निकाला जाएगा, और अलग अलग आपका अप्लाई लिंक भी आप लोगों को मिलने वाला है। एक सिर्फ आप लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाओगे, वो सारा कुछ मेरा काम है बताना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे ना, तो आप लोगों को पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कौन से जिले से आप लोग बिलोंग करते हो, एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोगों की एज प्रेजेंट में कितना है, मार्कशीट के आधार से और आधार के कार्ड के अनुसार आप लोगों का एज कितना है, एक बार कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हो ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। देखो अब यहाँ पे एज वाला कैटेगरी है, आप लोग पहले समझ लीजिए एज में आप लोगों को कितना छूट मिलेगा, किस बच्चों को यहाँ पे छूट दिया जाएगा, और एज आप लोगों का नोटिस के माध्यम से कितना बताया गया है। पहले वाला एज पहले आप लोग समझ लीजिए, पहले आप लोगों का 18 वर्ष लेके 45 वर्ष बताया गया था कि यूआर कैटेगरी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस से जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैटेगरी वाले बच्चे हो, आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे 18 से 45 वर्ष तक। लेकिन क्या हुआ, जब नोटिफिकेशन यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने जारी किया तो उसमें क्या एज रखा गया, अब नया वाला एज तो 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष आप लोगों का एज यहाँ पे कर दिया गया। किस कैटेगरी वाले के लिए, आपका यूआर कैटेगरी वाले के लिए, और ईडब्ल्यूएस से जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, चाहे लड़के हो चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अब आप लोगों का यहाँ पे एज हटाकर 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों, ये आपको भी पता होगा, जो कि नोटिस के माध्यम से बताया गया। इसी में सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट है, सर मेरा 31 साल हो चुका है, मेरा 1 महीना ओवर हो चुका है 30 वर्ष से, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, क्या मुझे छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे पहले 18 से 45 वर्ष बताया गया था, लेकिन ये हटा दिया गया। अब नोटिस के माध्यम से 18 से 30 वर्ष यहाँ पे एज बता दिया गया है, ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे ओबीसी वाले के लिए कितना एज रखा गया है, 18 वर्ष लेके 33 वर्ष वाले बच्चे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैटेगरी वाले हो। और यहाँ पे एससी और एसटी वाले के लिए कितना रखा गया है, एससी और एसटी वाले के लिए यहाँ पे 18 वर्ष लेके 35 वर्ष आप सभी बच्चों का यहाँ पे रखा गया है, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल कैटेगरी वाले बच्चे हो, आपका यहाँ पे 18 वर्ष लेके 35 वर्ष रखा गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी को 5 वर्ष की एज में छूट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोगों को भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको दिया जाता है, हर भर्ती में मिलता है। और ओबीसी हो तो आपको 3 वर्ष की यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, वही हमने आप लोगों को 18 से 33 वर्ष बता दिया। और एससी एसटी का 18 से 35 वर्ष आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, जो कि हमने प्लस करके आपको बताया। इतना एज है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एज की छूट की यहाँ से जहां तक बात है, जो कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा बच्चे को डाउट भी है। काफी ज्यादा बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे थे, नेक्स्ट वाली वीडियो आप लोग जाके देखोगे ना, सबसे ज्यादा बच्चे यही कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर हमें छूट का प्रस्ताव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छूट का भर्ती बोर्ड यहाँ पे छूट देगा हमें कि नहीं देगा। इससे पहले 18 से 40-45 वर्ष बताया गया था, लेकिन ये एज घटाकर 18 से 30 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया, तो हम तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखो दोस्तों, अभी इसका फुल नोटिस नहीं जारी हुआ, अभी सिर्फ भर्ती बोर्ड की तरफ से
ओटीआर प्रक्रिया वाला नोटिस जारी हुआ है आप लोगों का, और भर्ती कैसे कराया जाएगा। और इस बार एग्जाम भी आप लोगों का 100 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 75% और 25% मैथ और रीजनिंग से आप लोगों का और हिंदी मिला के आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ये आपको भी पता होगा। ये आप लोगों का पूरा प्रक्रिया उस नोटिस के माध्यम से बताया गया था, वो नोटिस हमने टेलीग्राम पे भी दिया है, वहां से जाके भी आप लोग उससे नोटिस को पढ़ सकते हो। साफ साफ मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, भर्ती बोर्ड ने अगर 18 से 30 वर्ष कहा है यूआर कैटेगरी वाले के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए रखा है, तो आपका यही एज रहेगा, आपको यहाँ पे छूट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है जब नोटिस जारी हो, फुल नोटिफिकेशन जब आपका अप्लाई होना शुरू होगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को छूट का थोड़ा बहुत प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी देगा, 5 साल, वो तो भर्ती बोर्ड देगा ना, मेरे कहने से तो हो नहीं जाएगा कि चलो 5 साल की आपको यहाँ पे एज पे छूट दे दिया गया, 30 वर्ष था अब आप लोग यहाँ पे 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो, तो मेरे कहने से तो होगा नहीं ना। जो हमने नोटिस पढ़ा था, जो नोटिस आपको हमने दिखाया था, टेलीग्राम पे भी हमने दिया है, काफी ज्यादा बच्चों ने वहां पर भी देखा है, उसमें साफ साफ लिखा गया है 18 से 30 वर्ष जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, ओबीसी 33 वर्ष, एससी एसटी 35 वर्ष, साफ साफ उसमें लिखा गया है। और छूट का प्रस्ताव अभी तक रखा नहीं गया है, हो सकता है ट्विटर कैंपेन हो सकता है चलाया जाएगा, तो सारे टीचर के थ्रू चलाया जाएगा, तभी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को छूट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक फुल नोटिस नहीं जारी होता अप्लाई से रिकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड की तरफ से, तब तक हम यहाँ पे कह भी नहीं सकते। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों को प्रेजेंट में एज कितना है, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो ट्विटर कैंपेन भी चलाया जाएगा। ट्विटर कैंपेन के जरिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत एज में छूट देखने को मिल सकता है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट में जो एज बताया गया है वही एज हमें मान के यहाँ पर चलना होगा दोस्तों। जो भी प्रक्रिया था हमने आपको समझा दिया। और डॉक्यूमेंट में 10th का मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, और 10th के मार्कशीट में जो नाम होगा वही आपका नाम आधार में हो भी, आधार कार्ड में भी होना चाहिए। और जो 10th के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जन्म तिथि, वही आप लोगों का सेम आधार कार्ड में भी होना चाहिए, दोनों मैच कर लीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र किस बच्चों को लगेगा, जो कि छूट का प्रस्ताव रहता है ओबीसी वाले के लिए, और यहाँ पे एससी और एसटी से जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए जात प्रमाण पत्र लगेगा। यूआर वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को बनवाना होगा, नया आप लोग बनवा लीजिएगा, नहीं बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और निवास प्रमाण पत्र सारे बच्चों को बनवाना होगा। ये डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अप्लाई बताया जा रहा है दिसंबर 2nd वीक या 1st वीक, आप लोग मान के चल सकते हो दिसंबर तक आप लोगों को इस भर्ती का फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। जैसे भी नोटिस जारी होगा हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। जिस चीज का आप लोगों का डाउट था, डाउट हमने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होके सब्सक्राइब जरूर